किरंदुल नगर पालिका की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने अपने काम और विजन से जनता के दिलों में खास जगह बनाई। साल 2009 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बस छाप से चुनाव जीतकर उन्होंने नगर के विकास की एक नई इबारत लिखी। 4250 वोटों से शानदार जीत दर्ज कर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर पालिका भवन बनवाया, सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करवाया और नगर को नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह की, जिनके कार्यों और राजनीतिक सरोकारों की चर्चा हमेशा सूबे में बरकरार रही। जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए उन्होंने शव वाहन, दमकल वाहन, स्काई लिफ्ट, कचरा वाहन और आपातकालीन जनरेटर जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करवाया, जिसमें मोहन बागान की टीम भी शामिल हुई। उनके बेहतरीन कार्यों के लिए उन्हें तमिलनाडु और गुजरात सरकार ने सम्मानित किया। अब भाजपा ने उनकी पत्नी रूबी शैलेंद्र सिंह को किरंदुल नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया है। अगर वे जीतती है तो किरंदुल के भविष्य को नया स्वरूप देने के लिए बाढ़ आपदा प्रबंधन, मॉडल मुक्ति धाम, एजुकेशन सिटी, स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट नगर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स उनकी प्राथमिकता होंगे। इस पूरे मुद्दे पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह से बात की स्टेट टुडे संवाददाता आजाद सक्सेना ने। इस वक्त हम नगर पालिका किरंदुल में खड़े हैं और जैसे कि चुनावी गर्मी जो मौसम है जिस प्रकार से गर्म है वैसे चुनाव में भी गर्मी आ गई है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दौड़ में सबसे आगे चल रही है और हम बात कराएंगे यहाँ पे जो पहले यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष निर्दलीय उन्हें जीता था। पहले उन्हें बहुत काम करा। शैलेंद्र सिंह उनकी पत्नी रूबी शैलेंद्र सिंह को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और उनको खड़ा किया चुनाव में। और हम आपकी बात कराते हैं शैलेंद्र सिंह जी से कि किस प्रकार की उनकी योजना रहेगी और क्या क्या उन्होंने पहले काम किया था और अब उनका किस प्रकार से उनकी काम कराएंगे। शैलेंद्र सिंह जी, आपको स्टेट टुडे के लिए न्यूज चैनल में आपकी स्वागत है। आप बताएंगे कि किस प्रकार का आप जब आप निर्दलीय जीते थे उस समय क्या क्या आप लोगों ने काम कराई थी, क्या उपलब्धि रही थी? जनता का भरोसा मुझ पे 2010 में मिला और हम भारी बहुमत से नगर पालिका पहुंचे। नगर पालिका की मूलभूत सुविधा पानी, सड़क, बिजली पे हमने विशेष ध्यान दिया। नगर पालिका एक नया बिल्डिंग और शव वाहन, स्काई लिफ्ट, फायर ब्रिगेड और पानी टैंकर ऐसे मूलभूत सुविधा को हमने लाके जनता के बीच दिया। आप बताएंगे शैलेंद्र सिंह जी की किस प्रकार से आप अब आपका जो अगर रूबी शैलेंद्र सिंह जीत के आती है तो यहाँ के जनता के लिए अब क्या 3 ऐसे कोई काम है जो आप यहाँ पे करना चाहेंगे, क्या आपका उपलब्धि रहेगी? अगर रूबी शैलेंद्र सिंह जीतती है तो सबसे पहले तो हम बंगाली कैंप के जो बाढ़ आई थी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जिसमें कईयों के घर टूट गए, बह गए। सबसे पहला फोकस हमारे बंगाली कैंप में जो बाढ़ आया था उससे निपटने का होगा। साथ ही नवीन बस स्टैंड जल्द से जल्द बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। एजुकेशन सिटी किरंदुल को बनाया जाएगा। मलांगीर से पानी लाने की हमारी योजना है और जनता के अनुसार जो भी मांग आएगा समय समय से पूरा किया जाएगा। जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप जब पिछली बार चुनाव में जो काम करना चाहते थे वो काम कुछ ऐसे काम रह गए होंगे जो आप अब करना चाहते हैं, तो ऐसे 3 काम बताइए, प्रमुख काम जो आप इस बार करना चाहेंगे। हमारा पहला काम तो होगा किरंदुल को क्लीन सिटी बनाने का और साथ ही जैसे फुटवेयर की मांग बहुत लंबे समय चल रही है, रेलवे ब्रिज की और एक अधूरा फ्लाईओवर पड़ा हुआ है, जनता की मांग बहुत लंबे समय से, ये दोनों को हम पूरा करेंगे। और मुक्ति धाम की व्यवस्था किरंदुल बचनी में ठीक नहीं है, एक नया मुक्ति धाम सब सुविधा युक्त बनाएंगे। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जो खुशी की लहर है वो क्या यहाँ पे आप लोग रिपीट करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, और जैसे कि किरंदुल लौ नगरी है यहाँ पे क्या कहना है आपका? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और उसी प्रकार किरंदुल में भी भारतीय जनता पार्टी हम 18 वार्ड में कमल खिलाएंगे और पूरे शहर में और पूरे भारत में नरेंद्र मोदी का लहर है जिसका हमें यहाँ हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक क्षेत्रा मटामी जी भी आ गए हैं और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि वो जो दंतेवाड़ा जिला में 5 सीटों में कितनी सीट ला रहे हैं और किस प्रकार से दिल्ली के चुनाव को वो इससे जोड़ के देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में काफी लंबे समय के बाद पूरा सुपड़ा साफ हुआ आप पार्टी का और दिल्ली में भी परचम लहरा दिया गया है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आप बताएंगे जयराम अटामी जी की दंतेवाड़ा जिले की क्या स्थिति और दिल्ली जीत के लिए किसको बधाई देना चाहते हैं? चलिए, आज कल ही दिल्ली का रिजल्ट आया है। भारतीय जनता पार्टी का सारे देवतुल्य कार्यकर्ता मिलकर दिल्ली में सरकार बनाए हैं। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी हमारे दंतेवाड़ा जिले की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार दिल्ली में इतने काफी मेहनत के बाद, दिनों के बाद वहाँ हमारी सरकार बनी है। अब हम दिल्ली जीते हैं, अब हम किरंदुल भी जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे बेतुल्य कार्यकर्ता किरंदुल नगर पंचायत में जिस उत्साह के साथ घर घर जाकर हर मतदाता के पास जाकर प्रचार कर रहे हैं और हमारी जीत निश्चित है। हम 3 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत मेरे विधानसभा में है, 5 के 5 जीतने जा रहे हैं। ये आशा थे दंतेवाड़ा विधायक जयराम अटामी जी, और जैसे कि इनका कहना है कि हम 5 जो सीट है वो सीट में फिर हम जीतने जा रहे हैं और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। 5 सीट में वे विजय घोषित होंगे। समय तो 15 तारीख को मतदान के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के बाद जो जोश है पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस साफ हो रही है, आप पार्टी साफ हो रही है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और देशभक्त की जो बात है जो देश राष्ट्रभक्त की और देशभक्ति वाली बात है उस पे देश बढ़ते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पूरा देश में भगवा कलर लहरा रहा है और निश्चित तौर पे जो उम्मीद जताई जा रही है कि बैलाडीला जो किरंदुल लौ नगरी है यहाँ पे फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 15 तारीख को रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि किसी सरकार बनाती है। हालांकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी दौड़ में है और जैसे कि जो लग रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर होगी। दोनों के बीच में से कौन ताज पहनेगा ये तो समय बताएगा। हालांकि अभी प्रचार आज जैसे कि अंतिम हो जाएगा और कल से फिर डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा, परसों जैसे कि मतदान किए जाएंगे। दंतेवाड़ा से स्टेट टुडे के लिए आजाद सेक्शन है।